हेलो स्टूडेंट्स। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। जैसा कि आपको पता है कि कोविड-19 की महामारी चल रही है हमारे देश में और लॉकडाउन चल रहा है। और हमने इससे पहले भी एक वीडियो इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाया था। ये हमारा दूसरा वीडियो है। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में कहा था कि मैं पहली क्लास में आपको एक ओवरव्यू दूंगा, पूरा समझाऊंगा कि इंजीनियरिंग ड्राइंग होती क्या चीज़ है और कैसे किया जाता है और व्यूज़ क्या होते हैं। तो पहली क्लास में हमने व्यूज़ देखे थे, कुछ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन के बारे में जानकारी ली थी, और व्यूज़ किस टाइप के व्यूज़ होते हैं, कैसे फ्रंट व्यू होता है, क्या फ्रंट व्यू होता है, क्या साइड व्यू होता है और क्या क्या टॉप व्यू होता है, ये बताया गया था पिछली क्लास में। आज हम लोग सिलेबस के बारे में बात करेंगे जो आपके सिलेबस में आता है। ये वीडियो दोनों ही सिलेबस, दोनों ही कोर्सेज़ के लिए है और दोनों ही ईयर्स के लिए है। मैं इसमें सारे सिलेबस डिस्कस करूँगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताऊँगा जो आता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पहले इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर कवर करेंगे, फिर उसके बाद कुछ फिटर सेकेंड ईयर कवर करेंगे, फिर उसके बाद अगले एक एक वीडियो करके फिर अगले वीडियो में हम लोग फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन और फिटर का कोर्स जो है लगभग बिल्कुल सेम ही है। क्वेश्चन पेपर भी सेम आता है। अगर इस बार चेंज नहीं हुआ तो सेम ही क्वेश्चन पेपर आएगा फर्स्ट ईयर का इलेक्ट्रीशियन और फिटर का, और सेकेंड ईयर का बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन पेपर आता है, बिल्कुल अलग आता है। तो शुरू करते हैं। हम लोग फर्स्ट ईयर फिटर इंजीनियरिंग ड्राइंग का कोर्स देख रहे हैं सामने। मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता देता हूँ जो जो आपको पढ़ना है और जो आपको ज़रूरी देखना है। जैसे कि लाइंस, ये लाइंस बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ सकता है, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा और 100% इसको तैयारी करके जाइए। और इसके अलावा ऑर्थोगोनल व्यू और आइसोमेट्रिक व्यू, ये दोनों व्यूज़ जो हैं ये भी आपको देखने हैं। ये 100% आएगा एक क्वेश्चन इससे, इसलिए आपको 100% इसको देखना ही देखना है कि कैसे क्या होगा। फिर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा इस पर। छोटे छोटे क्वेश्चन जो 5-5 नंबर के होते हैं वो इस पर आ सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक PDF आपको भेजूँगा जो आप लोग पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कैसे क्या होता है। उसके बाद लेटरिंग और ब्लॉक, ये दूसरा टॉपिक है कि लेटरिंग और ब्लॉक जो है ये दूसरा टॉपिक है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है और ये भी आपको करना ही है। इसमें भी क्वेश्चन आ सकते हैं 5-5 नंबर के। इसमें आपको पूछा जा सकता है कि आपको फ्री हैंड ड्राइंग दी जा सकती है कि सिंगल स्ट्रोक, डबल स्ट्रोक, छोटे अल्फ़ाबेट्स में, बड़े अल्फ़ाबेट्स में कोई भी चीज़ लिख के दे दी जाए कि आपका आईटीआई का नाम फिटर है कि इंडिया इज़ द बेस्ट, कुछ भी लिख के दे दिया जाए। आपको लिख के देना है, उसमें आपको दे दिया जाता है कि कितने में, जैसे पिछली बार 10 में लिखा गया। तो छोटे क्वेश्चन में ये आ सकता है, छोटे क्वेश्चन में ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आ सकता है और लाइंस भी छोटे क्वेश्चन में आ सकता है। 5 नंबर के छोटे क्वेश्चन होते हैं उसमें। और ऑर्थोगोनल और आइसोमेट्रिक व्यू जो होगा ये बड़े क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आएगा। 100% उम्मीद है कि आए और एक व्यू आपको बनाने को जरूर आएगा। ऑर्थोगोनल आइसोमेट्रिक व्यू दिया होगा। आइसोमेट्रिक व्यू जो होते हैं 3D ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये प्रोजेक्शंस नहीं है, ये व्यूज़ हैं, ये थोड़े अलग होते हैं। ये जो मैंने पढ़ाया था, आपको एक 3D ऑब्जेक्ट बनाएगा। आइसोमेट्रिक का मतलब कोई भी 3D चीज़ को आइसोमेट्रिक व्यू कहते हैं, और 3D को 2D में कन्वर्ट करने की, जो कि मैंने पिछली बार बताया था आपको, टॉप व्यू और फ्रंट व्यू, वो सेम वही प्रोसेस है जो पिछली बार बताया था आपको। वही ऑर्थोगोनल व्यू में वही बनाना है। फ्रंट व्यू नीचे बनेगा, टॉप व्यू उसके ऊपर बनेगा और साइड व्यू उसके राइट पे बनेगा। सेम वैसे ही ऑर्थोगोनल व्यू इसका कंप्लीट होगा। कोई भी 3D ऑब्जेक्ट दिया जा सकता है आपको। इसके बाद एक ये डायगोनल स्केल, ये डायगोनल स्केल क्वेश्चन 100% आपके में आएगा। डायगोनल स्केल का क्वेश्चन आपको एक जरूर पढ़ना है कि डायगोनल स्केल किस टाइप से बनता है। ये डायगोनल स्केल का काम ये होता है कि नॉर्मल स्केल क्या करता है, ये दो चीज़ें आपको बताता है। जैसे कि आपके पास जो स्केल है वो सेंटीमीटर और इंचेस बताता है। डायगोनल स्केल क्या करता है, ये तीन डायमेंशंस आपको बताएगा कि आपको किलोमीटर ले सकते हैं, यार्ड्स ले सकते हैं, मीटर्स ले सकते हैं और सेंटीमीटर्स और इंचेस, जैसा कि आप चाहें। तो तीन 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 चीज़ों के ऊपर कोई भी डायमेंशन चेक करता है उसको डायगोनल स्केल कहते हैं। इसको बनाने का एक तरीका होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे, अलग से एक वीडियो निकालेंगे और इसका एक क्वेश्चन 100% आपके में आना ही आना है। उसके बाद क्यूबॉइड, कोइन और प्रिज्म, ये एक फ्री हैंड ड्राइंग है, ये आती है, मैं आपको समझा दूंगा। छोटा क्वेश्चन होता है, आसानी से बता दूंगा, आपको आ जाएगा। उसके बाद फ्री हैंड स्केच और फ्री हैंड टूल्स, ये आता ही आता है। 3-4 हैंड टूल्स आपको दिए जाएंगे। बहुत सारे हैंड टूल्स यूज़ होते हैं इलेक्ट्रीशियन और फिटर में, जैसे कि हैमर हो गए और क्रॉसबिन हैमर हो गया, गेज हो गए, बहुत सारे गेजेस यूज़ होते हैं। ये हो सकते हैं कैलिपर हो गए, आउटसाइड माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर हो गए, बॉल पिन, स्ट्रेट पिन,
ये सब क्रॉस पिन, ये तो आपके हैमर के टाइप हो गए, इनसाइड एंड आउटसाइड कैलिपर्स हो गए, ये सब चीज़ें कुछ भी इससे पूछा सकता है। मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आ सकती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आपको आपसे डिस्कस करूंगा अगले में। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके में आता ही आता है, ये 45 नंबर क्वेश्चन आएगा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में। इसमें फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल, एक कोई एंगल बनाने को आपको आएगा ही आएगा। ये भी मैं एक अलग से क्लास लूँगा, ये बड़ी क्लास होगी जिसमें कि आपको फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल के बारे में बताऊँगा। और ये इंजीनियरिंग ड्राइंग का कोर्स है फर्स्ट ईयर का। ये इलेक्ट्रीशियन और फिटर का लगभग सेम है। बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रीशियन में डिफरेंट होता है, तो ये हो सकता है अगर क्वेश्चन देंगे तो 2-3 सिंबल्स इलेक्ट्रीशियन के अलग पूछ सकते हैं, वो उसका भी पीडीएफ आपको दूंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर अलग कर सकते हैं तो कुछ जो ये जो टूल्स हैं, स्केचेस हैं, ये हैंड टूल्स, तो फिटर इलेक्ट्रीशियन अगर अलग पेपर बनाते हैं तो अलग अलग टूल्स यूज़ किए जा सकते हैं, क्योंकि दोनों में अलग अलग टूल्स यूज़ होते हैं। और अगर एक ही पेपर बनेगा तो सेम टू सेम सब कुछ सेम आएगा। यही कोर्स आपका इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का भी है, आप देख सकते हैं सेम टू सेम वही चीज़ है। इसमें भी लाइंस हैं, आपको लाइंस बनानी है, जैसे कि लाइंस होती हैं, यही लाइंस हैं, यही। इसके बाद आपको आइसोमेट्रिक ऑर्थोगोनल व्यू बनाना है। उसके बाद डायगोनल स्केल का एक क्वेश्चन इसमें भी आएगा। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसमें भी पूछी जाएगी, अलग अलग रिप्रेजेंटेशन होती है। लेटरिंग और टाइटल ब्लॉक, ये आएगा एक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्यूब और कोन में पूछा जा सकता है, कोन स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है, कोन देख लीजिएगा कैसे क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा। और हैंड टूल्स में कोई भी टूल्स या मेजरिंग टूल आपसे पूछा जा सकता है। और यहाँ पे फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शंस ये आपसे पूछा जाएगा। एक आपको ऑब्जेक्ट दे दिया जाएगा बनाने के लिए। ये फर्स्ट ईयर का है। मैं आपको एक फर्स्ट ईयर पेपर आपसे डिस्कस कर देता हूँ। पिछले साल इसी साल CVT का पेपर हुआ था, सेम यही पेपर आया था। इसमें पहला क्वेश्चन इनने जो दिया था वो आपसे ये दिया था, ये डायगोनल स्केल का पहला क्वेश्चन था। ये डायगोनल स्केल एक क्वेश्चन आपका आता है, इसके अलग अलग पेपर होते हैं, पर ये आपको तैयारी करनी है डायगोनल स्केल की, चाहे कुछ हो जाए 100%। और फ्री हैंड में बॉल प्रिंट हैमर आ गया था, फ्लैट फाइल आ गया था, हेक्स ऑफ फ्रेम आ गया था। तो ये पिछली बार का पेपर था। और एक ऑर्थोगोनल व्यू था जो थर्ड एंगल में पूछा गया था पिछली बार, इस बार सॉरी जो 2018 का बैच है। ये फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है। और ये इसका फ्रंट व्यू था, यहाँ से फ्रंट व्यू बनाया था इसका, इस जगह से ये फ्रंट है। ये इसका 3D 2D व्यू बनाना था आपको, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू बनाना था। तो ये क्वेश्चन आया था पिछली बार पेपर में। UFCVT की तरफ से भी क्वेश्चन हुए हैं उसमें, और NCVT का भी लगभग सेम क्वेश्चन पेपर आता है जैसा मैंने बताया आपको एक डायगोनल स्केल बनाने जरूर आप सुन लीजिएगा। और ये फ्री हैंड ड्राइंग जो है, फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल, जैसा कि मैंने कहा, ये तैयारी करनी है आपको हैंड टूल्स में। और डायगोनल स्केल आएगा। लेटरिंग और टाइटल बॉक्स कभी कभी छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसकी तैयारी जरूर कर लीजिएगा, छोड़ना नहीं है। लाइंस कितने टाइप की लाइंस होती है, डायमेंशनिंग कैसी होती है, ये जरूर पता कर लीजिएगा। और ऑर्थोगोनल व्यू और सिंबल्स आपको पता करने, ये मैं आपको अलग अलग पढ़ा दूंगा। अभी जो चैप्टर्स आएंगे सब कुछ बता दूंगा कैसे क्या होता है। अच्छा, अब हम सेकेंड ईयर फिटर में पहले जाते हैं। नहीं, पहले हम लोग चलिए पहले आप लोग इलेक्ट्रीशियन ही कवर कर लेते हैं। इलेक्ट्रीशियन में जो सेकेंड ईयर का पेपर होता है वो बिल्कुल ही अलग होता है। ये फ्री हैंड ड्राइंग होती है टोटल। और मेरी उम्मीद जो है फिटर में भी इस बार फ्री हैंड ड्राइंग ही आएगी। आपको फर्स्ट ईयर से बहुत कम पूछा जाएगा। जो देखिए जितना भी है ये फर्स्ट ईयर से जानकारी ज़रूरी होती है इसकी, तभी आप सेकेंड ईयर में बना सकते हैं। तो पर ड्राइंग जो होती है फ्री हैंड आपके कोर्स से होती है, जो आपकी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का कोर्स होगा सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर का, उससे ज़्यादातर पूछा जाता है। मेन क्वेश्चन जो आते हैं, जैसे कि कंट्रोल पैनल के सिंबल्स बनाने को दे दिए गए, छोटे मोटे सिंबल्स रहते हैं अलग से। DC स्टार्टर, AC स्टार्टर बहुत ज़रूरी है आपके लिए। इसमें DC स्टार्टर्स कितने प्रकार के होते हैं, 3 पॉइंट 4 पॉइंट डोल स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर हो गया। और इसमें एक चैप्टर है इल्यूमिनेशन प्रद्युति जिसे कहते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी छोटे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। पिछली बार एक सोडियम वेपर लैम्प पूछ लिया गया था बनाने के लिए, तो ये जरूर याद कर लीजिएगा। जनरेटर्स बनाने को आ गया था एक बार, AC मोटर AC जनरेटर बनाने को कह दिया गया था, वो भी जरूरी है। एक बार रेक्टिफायर बनाने को कह दिया गया था। सिंबल्स में गेट्स बहुत आते हैं, गेट जैसे कि एंड, नंद, नॉर, नॉट, ये सारे गेट जरूर याद कर लीजिएगा। वाइंडिंग्स जो हो गई, वाइंडिंग्स में पूछा गया था छोटे छोटे क्वेश्चन, लैप वाइंडिंग, ट्यूप्लेक्स लैप वाइंडिंग, सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग, इसका भी एक अलग मैं निकाल दूंगा, दिखा दूंगा। ये आपके सेम कोर्स से है। अगर आपको इस पर फ्री हैंड ड्राइंग बनानी है, इसका एक अलग अलग वीडियो आएगा। इसमें जो मेन टॉपिक है वो मैं आपको बता दूं पहले कि क्या क्या टॉपिक्स होंगे। तो मेन टॉपिक्स मैं बता दूं इसमें जो आपके आ सकते हैं। सबसे पहले तो DC मशीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है।
ट्रांसफार्मर्स ज़रूर पूछा जाता है, हर बार कोई ना कोई एक ट्रांसफार्मर बनाने को दे दिया जाता है। इल्यूमिनेशन से छोटे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। 3 फेज़ इंडक्शन मोटर ज़रूर पढ़ लीजिएगा, वाइंडिंग ज़रूर पढ़ लीजिएगा, और कंट्रोल पैनल्स से क्वेश्चन आते हैं हर बार कि कंट्रोल पैनल्स में क्या क्या होता है और कैसे होता है। सिंबल्स हैं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक वाले, वो जो ज़रूरी हैं। तो ये सब कंप्लीट करके आपको सब फ्री हैंड ड्राइंग है पूरी अल्टरनेटर, ये बहुत ज़रूरी है। और डोमेस्टिक अप्लाइंसेस में कुछ अप्लाइंसेस जो इंपॉर्टेंट है मैं डिस्कस करूँगा आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं सब आपको बता दूंगा, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं पूरा बता दूंगा एक एक क्वेश्चन। तो आप उतना तैयारी करके जाइएगा तो उतना ही आपको एग्ज़ाम में आना चाहिए। अच्छा, अब मैं आपको सेकेंड ईयर फिटर के बारे में कुछ जानकारी दे देता हूँ। इसमें कुछ मेन टॉपिक जो हैं, ये भी मेरे ख्याल से इस बार आपको फ्री हैंड ही आएगा। फर्स्ट ईयर से बहुत ज़्यादा आएगा तो ऑर्थोगोनल व्यूज़ के बारे में कुछ पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा इसमें। तो ऑर्थोगोनल व्यूज़ के बारे में आप अगर पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा। आपको कई व्यूज़ दे दिए जाएंगे, उसमें आपको बताना होगा फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और थर्ड व्यू ये कैसा है। ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये पूछा जा सकता है, ये ज़रूरी है, याद कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको फ्री स्केचेस ऑफ बोल्ट्स एंड नट्स एंड स्क्रूज, ये इंपॉर्टेंट है, ये आएगा, इसमें से एक क्वेश्चन आता है तो ये देख लीजिएगा। छोटे क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। और पाइपलाइंस में यूनियन जो होता है क्रॉस में होता है, और कैसे सिंपल पाइप्स होती हैं, छोटी मोटी ड्राइंग से छोटी मोटी हो जाएंगी। कपलिंग और बुश बेयरिंग का एक अलग मैं आपको भेजूंगा कैसे क्या होता है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है 9, ये बहुत ज़रूरी है, ये आपको तैयारी करनी है। इसमें आपके गियर्स हैं, इससे आपका बड़ा क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एक बड़ा क्वेश्चन इससे आना ही आना है। वेंच वाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेंच वाइज भी आ सकती है, व्हील्स आ सकते हैं, बेयरिंग्स आ सकती है, गियर्स आ सकते हैं। तो इससे आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको जैसे कि इलेक्ट्रीशियन दो सेकेंड ईयर का, वैसे फिटर सेकेंड ईयर का भी पेपर आएगा इस बार। फ्री हैंड ड्राइंग बनाई जाएगी, आपसे कोर्स रिलेटेड होगा जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कोर्स है। अगर आपको कोर्स तैयार है तो पूरे उसी कोर्स की जो ड्राइंग होती है वो भी आप तैयार करते होंगे, तो उसी वही को ड्राइंग आपको लगभग आएगी। ठीक है, तो ये है। और रिवेटेड बट जॉइंट्स और लैब जॉइंट से भी इंपॉर्टेंट है, रिवेट्स कितने प्रकार के होते हैं, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, मैं आपको डिस्कस कर दूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स दिखा दूंगा, कुछ पीडीएफ्स भी भेजूंगा आपको, आप उसकी तैयारी कर लीजिएगा, उसमें बैठ के घर में तैयारी हो जाएगी तो कर लीजिएगा। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर्स हैं जो पिछली बार आए थे सेमेस्टर्स में, देखा है तो देखिए सिंबल्स पूछे गए हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर्स, टिपिकल मार्किंग डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या है, और सर्किट डायग्राम है, डीसी मोटर्स पूछी गई, 3 पॉइंट स्टार्टर पूछा गया था, ये इलेक्ट्रीशियन का मैंने बताया। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, ये तैयारी कर लेना है इसकी। ये आपका ड्राफ्टमैन्स का है, ड्राफ्टमैन्स में जो मेन एक आपका भी आ सकता है सेम टू सेम, जैसे कि जो मैंने कहा था कि क्वेश्चंस आता है एक आपसे, जो मैंने बोला था कि एक बनाने को आता है आपको, वो जैसे इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री, ये ने कहा है फ्री हैंड ड्राइंग सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल, तो एक ऐसा क्वेश्चन आपके में भी आ सकता है। साथ ही साथ देखिए डायगोनल स्केल बनाने का एक क्वेश्चन ये आपके में भी आ सकता है सेम टू सेम। तो कुछ क्वेश्चन सेम हो सकते हैं, और ये कुछ क्वेश्चंस आप तैयार कर लीजिएगा। और मैं अगले 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 वीडियो में सबसे पहले सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन और सेकेंड ईयर फिटर कवर करूँगा, फिर उसके बाद मेरी कोशिश रहेगी कि मैं फर्स्ट ईयर कवर करूँ। फर्स्ट ईयर थोड़ा लंबा कोर्स होगा, पर सेकेंड ईयर वालों को फर्स्ट ईयर कोर्स आना चाहिए, खासकर फिटर वालों को, क्योंकि फर्स्ट ईयर से भी क्वेश्चन आएंगे फिटर में। फिटर का कोर्स बहुत बड़ा है, फर्स्ट ईयर से भी आ सकता है, इसलिए फर्स्ट ईयर का भी तैयारी होनी चाहिए, खासकर कि ये ऑर्थोगोनल व्यूज़, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शंस, और ये आइसोमेट्रिक ऑर्थोगोनल व्यू से आ सकता है सेकेंड ईयर में। बाकी कोर्सेज अलग हैं, और मैं कुछ जैसे लाइंस हो गई, आइसोमेट्रिक व्यूज़ हो गए, सिंबल रिप्रेजेंटेशन, लेटरिंग ब्लॉक, और ये एक वीडियो में कराने की कोशिश करूँगा क्यूब और ये, और हैंड टूल्स और डायगोनल्स के लिए में, और ये फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल के लिए तो एक अलग वीडियो बनाना ही पड़ेगा हमको। तो अगला वीडियो में कोशिश करूँगा इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के लिए निकालूँ, फिर उसके बाद फिटर फर्स्ट सेकेंड ईयर के लिए, फिर उसके बाद सबके लिए, और कुछ क्वेश्चंस और कुछ पीडीएफ्स भी डिस्कस करेंगे। तो फिर तब तक आप लोग सेफ रहें, घर में बैठ के पढ़ें। और पिछले बार किसी बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि आप कपलिंग्स क्या होती हैं वो बताइएगा। तो कपलिंग्स जब मैं सेकेंड ईयर आईटीआई का सेकेंड ईयर का फिटर का जब पेपर डिस्कस करूंगा, तो इसमें कपलिंग्स कितने टाइप की होती है, क्या होती है, सब डायग्राम सहित उसमें डिस्कस करूंगा। तो आप उस वीडियो का वेट करें, तब मैं कपलिंग्स के बारे में आपको पूरी बात और पूरी जानकारी दूंगा। साथ ही साथ आपको पीडीएफ भी भेजूंगा कपलिंग्स की, जिसमें आप तैयारी कर सकते हैं कपलिंग्स की। ठीक है, तब तक आप लोग सेफ रहें, घर में रहें और पढ़ते रहें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।